अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड हमने ख़त्म की थी शिप के दूसरी तरफ से। तो ये एपिसोड मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा कि इस शिप के अंदर हमने क्या देखा और कितना हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिली यहाँ से। तो बेसिकली ये जो शिप है और इसके अराउंड जो घर बने हुए हैं ये काफ़ी हिस्टोरिकल हैं। ये जो घर इसमें से कुछ जो हैं वो उसी सेंचुरी के बने हुए हैं, 19th सेंचुरी के। और उसको फिर रेनोवेट करके अब वो म्यूज़ियम का हिस्सा बन चुके हैं। तो पहले हम चलेंगे बोट की तरफ, फिर ये घर भी एंड पर आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं कि जो यहाँ पर किसी ज़माने में मैजिस्ट्रेट का घर हुआ करता था। तो ये भी जो शिप यहाँ पर आपको नज़र आ रही है बड़ी खूबसूरत सी। और ये बेसिकली जो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड से सेटलर्स आए थे उनकी शिप का एक रेप्लिका क्रिएट किया गया जो कि हूबहू वैसा ही है जैसे ओरिजिनल शिप थी। तो आइए देखते हैं आपको। अब यहाँ पे दो बोट नज़र आ रही हैं। इस बोट पर मेंशन है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है बोट का है वो फ्री है, लेकिन जो नीचे बेसमेंट का पार्ट है उसकी जो है वो टिकट है। तो इंशाल्लाह नीचे वाले पार्ट में भी जाएंगे और देखेंगे कि कैसी बनी हुई है शिप। और इस शिप का जो नाम है वो ब्रिग एमिटी है, जो कि 1860 के अराउंड यहाँ पर सेटलर्स जो आए थे बेसिकली पहले वो प्रिजनर्स को लेकर के आए थे। और उसके बाद दे डिसाइडेड कि हमें यहाँ पर जो फ्री ह्यूमन है उनको सेटल करना चाहिए। ये साथ ही आपको एक तोप जो कैनन नज़र आ रही है वो भी उसी ज़माने की रखी हुई है। और साथ में आपको सेलर जहाँ जिसको उर्दू में लंगर कहते हैं शिप का, वो भी नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ से चलते हैं शिप की तरफ। अच्छा, शिप पर जाने से पहले आप ये देखें कि ये जो आसपास नेचुरल ब्यूटी है और जो आसमान बड़ा खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा है वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और इन्होंने साथ में जब स्पेशली पॉन्ड सा बनाया है, जब आप शिप में जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे शिप समुंदर में आपके पानी में फ्लो कर रही है। तो जनाब ये आ गए हम शिप के अंदर। और यहाँ पर पहले से कुछ ये जो आपको सेंटर में कैबिन सा नज़र आ रहा है और लोग खड़े हुए हैं, ये अपनी टिकट्स वगैरह ले रहे हैं। और यहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है जो रिटायर हो चुका है, मेरे से बात हुई एंड पर। तो वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ इस टाउन में आके गुजार रहे हैं। उसको ये टाउन बहुत पसंद आया उस बंदे को। तो जब तक वो अपनी टिकट्स लेते हैं मैं आपको एक वैसे ही वर्चुअल टूर कर लेता हूँ ऊपर से कि शिप कैसी है, किस तरह की बनी हुई है। अच्छा, ये नीचे आपको जो रस्सियाँ नज़र आ रही हैं ये मुझे नहीं पता था कि इसमें रस्सियों से कंट्रोल होता है। जो बेसिकली शिप का स्टेयरिंग है यहाँ पर, वो स्टेयरिंग अटैच है रस्सियों के साथ। और जब आप स्टेयरिंग को लेफ़्ट या राइट मूव करते हैं तो ये रस्सी उसके साथ मूव होती है, जिससे शिप का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है जो डायरेक्शन को, पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है, जिससे शिप की डायरेक्शन कंट्रोल होगी, वो इससे कंट्रोल होता है। मेरे पास बचपन में एक इस तरह का शिप का मॉडल हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी इस तरह तसव्वुर नहीं किया था कि इस तरह रस्सियों से इतना मैकेनिकली खूबसूरती के साथ स्टेयरिंग से जो है वो फेस इसकी डायरेक्शन कंट्रोल की जाती है। हमेशा ये समझता कि शायद नीचे कोई मैकेनिकल पार्ट होगा, लेकिन ये रस्सियाँ अटैच्ड है। तो ये टिकट हमने ख़रीद ली है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है यहाँ पर कि टिकट के साथ आपको एक रेडियो कंट्रोलर मिला है जैसे वॉकी टॉकी होता है, और साथ में एक ब्रोशर मिला है जिसमें हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है और इस शिप के बारे में लिखा हुआ है। और ये जब शिप के ऊपर आपको एक नंबर नज़र आया अभी, ये जो 21 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह 1 से लेकर के 21 तक मुख्तलिफ नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिस हिस्से में आप जाएंगे उसके हिस्से की जो भी स्टोरी होगी उस ज़माने की, जो उस हिस्ट्री में हैपन हुआ होगा वाक़या, वो आपको यहाँ पे सुनाया जाता है। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि ऑटोनॉमी है, ऑटोनमस है, आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आप अपनी मर्ज़ी से जितनी बार मर्ज़ी सुने, कोई चीज़ नहीं समझ आई दोबारा सुन सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी यहाँ पर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नंबर 21 के सामने, और इसकी हिस्ट्री जो मैंने सुनी आपको बताता हूँ कि ये जो आपको उधर लेफ़्ट साइड पर मेरे पोर्ट नज़र आ रही है, वहाँ से ये सेटलर्स फर्स्ट टाइम एंटर हुए थे यहाँ पर। और ये बेसिकली उन्होंने सोचा था कि हम प्रिजन्स को यहाँ सेटल डाउन करेंगे। और यहाँ पर फ्रंट में जो आपको एक छोटी सी यहाँ पहले दीवार होती थी जिसके उस तरफ तो यहाँ के एबोरिजिनल्स थे, उन्होंने यहाँ पर खेती बाड़ी कुछ छोटी मोटी फसलें उगाई हुई थी।
सब्जियां, फल वगैरह। और ये राइट साइड पर जो आपको एक घर नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये एक यहाँ पर उन्होंने जिसको कहते हैं कि क्रिमिनल्स जो आ रहे थे, जो कॉन्विक्ट्स थे, उनको हायर करने का एक डिपो बना हुआ था यहाँ पर, जो बाद में यहाँ के जो मजिस्ट्रेट था उसकी रिहाइश का भी बन गई। और ये पहला हिस्सा था जो यहाँ पे सेटल डाउन हुआ। देन उन्होंने सोचा कि दोबारा सिडनी वापस चले गए और सोचा कि यहाँ पर कॉन्विक्ट्स की बजाय जो फ्री सेटलर्स हैं उनको लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ से हम आ गए हैं नीचे, जो इनका सेक्शन है। जो मैं ऑडियो सुनता जा रहा हूँ उससे पता लगा कि ये जो सेक्शन है आपको बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ये ऑफिसर सेक्शन है। और इसमें आपको बाकायदा सेपरेट रूम्स नज़र आएंगे जहाँ पर उनके बेडरूम्स बने हुए हैं। और अगर आप ये देखें तो ये इनकी डाइनिंग टेबल है और ये सारा वुड का बना हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है बना हुआ। और यहाँ पर जो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये मेजर एडवर्ड लोकियर की है, जो कि इस शिप का कैप्टन था। इसकी कमांड में शिप जो थी यहाँ पर आई थी कॉन्विक्ट्स के साथ। और अंदर चल के भी देखते हैं। ये सामने जो टूल्स नज़र आ रहे हैं कुछ, ये कैप्टन एडवर्ड के ही टूल्स हैं कुछ। उनकी दूरबीन है और मैप्स हैं, रस्सी पड़ी हुई है। और यहाँ साइड पर जो सीढ़ी है, ये मेरे ख्याल से मे बी एज अ बेडरूम यूज़ होता होगा। और ये बाकी जो छोटी छोटी सी टेबल बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ सामान रखते होंगे शायद। अच्छा, बाहर से शेप इतनी कोई बड़ी नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर देखें कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हैं मुख्तलिफ चीज़ें रखने के लिए। एक सेक्शन ये अंदर जा रहा है और ये एक नीचे एक और सब बेसमेंट है जो एक और सेक्शन है शिप का। और इस शिप में टोटल 62 पर्सनस थे। और ये देखें कितने छोटे छोटे सेक्शंस हैं। अब ये नॉर्मल सेक्शन था, यहाँ पर जो आम लोग थे, जो कॉन्विक्ट्स थे, वो इधर रहते थे। और ये देखें कितना कंजेस्टेड है, इसकी हाइट भी आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। मैं इस वक्त बैठ कर ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस तरह ये छोटा सा हॉल बना हुआ है जिसमें प्रॉब्ली वो खाना खाते होंगे उस टाइम। और ये जो आपको लगे हुए हैं शायद उन्होंने अपने रेस्ट के लिए बनाए होंगे। लैंप्स ऑल दो यहाँ पर भी लगे हुए हैं। अच्छा जी, ये देखें एक छोटी सी डाइनिंग टेबल बनी हुई है जिस पे मोस्ट प्रोबेबली खाना खाते होंगे या ड्रिंक्स वगैरह। और ये आपको जो छोटे छोटे से सेक्शंस बन रहे हैं, ये मे बी बतौर बेड्स यूज़ होते होंगे उस टाइम, क्योंकि 62 पीपल यहाँ पर रहा करते थे। ये दरमियान में इन्होंने हवा और रोशनी के लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है। नीचे आपको एक और सेक्शन नज़र आ रहा है, अभी इसमें भी जाएंगे, लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है हवा और रोशनी के लिए। ये आ गए हम सबसे नीचे वाले सेक्शन में। और ये एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है और यहाँ पर इनके टूल्स और इनका जो बाकी खाना वगैरह होता था, जो ज़रिए जनाज थी, वो स्टोर करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है महीनों तक सफ़र होता था उस ज़माने में। और ये पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वो लिस्ट दिखा रहा है कि शिप में कौन कौन सा सामान उस टाइम पर था और कितनी कितनी क्वांटिटी थी उस टाइम। वो लिब्रास में और उन ड्रम्स के हिसाब से लगी हुई है जो आपको ये साइड पर अभी नज़र आ रही है। ये भी अभी दिखाऊँगा आपको। यहाँ से एक और सीढ़ी ऊपर जा रही है जो कि दोबारा उसी सेक्शन में ले जाएगी जहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल दिखाई थी। ये वही सेक्शन आ जाता है।
यहाँ से सामने जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है उसमें टूल्स पड़े हुए हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि टूल्स फॉर दी कॉन्विक्ट वर्कफोर्स। तो ये जितने भी यहाँ पर थे वो सारे कॉन्विक्ट्स थे जो कि इंग्लैंड से यहाँ पर सेटलमेंट के लिए आ रहे थे। इसमें मुख्तलिफ आपको हथौड़ी और मुख्तलिफ औजार नज़र आएंगे, कुल्हाड़ी वगैरह। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये बैरल्स में एक क्वेश्चंस लिखा है और उसके आंसर्स लिखे हुए हैं कि उस टाइम गोश्त कैसे स्टोर करते थे। तो जो भी उनके पास बीफ और पोर्क था उसके ऊपर नमक लगा के और उसको इन बैरल्स में डालते थे, उसमें नमक वाला सॉल्यूशन डालते थे जिससे देर तक मीट स्टोर रहता था। उन्होंने बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग तरीके से बैरल्स को खूबसूरती से लगाया हुआ है कि जिस तरीके से स्टोर करते थे, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत है। ये भी इनका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट था जो कि उसका नाम है हेड ऑफ होग से है, होग्स हेड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, जो भी बच्चे या जिनको शौक है वो देखें। तो एक क्वेश्चन के तौर पर लिखा हुआ है और देन यू इफ़ यू लिफ्ट द लिड तो आपको उसका आंसर मिलेगा। तो ये बेसिक उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट था। उसके अलावा इसमें बहुत सब कुछ लिखा हुआ, कितना ग्रेन्स था, कितना गोश्त था। तकरीबन 3,500 किलोग्राम के करीब इसमें गोश्त स्टोर था। और फ्रेश जो मीट अगर उनको चाहिए होता था तो फिर यहाँ पर उतर के कैंगरूज का भी वो हंट करते थे उस टाइम। और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं वापस ऊपर जाने के लिए। ये दो मिड सेक्शन आ गया और यहाँ से हम अब वापस बाहर की तरफ जाएंगे। ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये वही घर है जो मैं आपको शिप से दिखा रहा था, जो कि मजिस्ट्रेट का घर था। और ये इमारत पहले जो कॉन्विक्स थे उनका डिपो की इमारत थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।